संजय दत्त की एक मूवी आई थी जिसमें उन्होंने कांछा का रोल निभाया था और उसका एक डायलॉग बहुत मशहूर था कि क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। और शायद दिग्वेश राठी ने इसी डायलॉग के साथ आईपीएल में एंट्री मारी है। वो नहीं चाहते कि आईपीएल से कुछ लेकर जाएं, क्योंकि हर खिलाड़ी की ख्वाहिश ये होती है कि आईपीएल खेलने के बाद एक मोटी रकम, शोहरत, इज्जत सब कुछ लेकर जाएं। लेकिन दिग्वेश राठी चाहते हैं कि न तो यहां से हम पैसा ले जाएंगे और न ही इज्जत ले जाएंगे और न ही बेहतरीन शोहरत ले जाएंगे, क्योंकि आईपीएल में सिलेक्शन के बाद दिग्वेश राठी के पास अब इज्जत भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। लेकिन वो इन तमाम चीजों को आईपीएल में ही छोड़कर जाना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिग्वेश राठी अच्छे खिलाड़ी नहीं है। बहुत ही शानदार स्पिनर है और बहुत ही एक अच्छा होनहार नौजवान खिलाड़ी लखनऊ सुपर जायंट ने निकाला है। लेकिन दिग्वेश राठी लखनऊ सुपर जायंट की इस खोज को बर्बाद करने पर तुले हैं। अभी तक मामला यह था कि दिग्वेश राठी बीसीसीआई की नजरों में थे और उनके यूनिक सेलिब्रेशन की वजह से उन्हें 2 बार फाइन भी लगे थे। जब उन पर पहली बार फाइन लगा था तो फैंस नाराज थे कि आखिर इस तरह का फाइन इन पे क्यों लगा और बीसीसीआई के खिलाफ बोल रहे थे, क्योंकि वो उनका अपना एक यूनिक सेलिब्रेशन था और वो फैंस को पसंद भी आ रहा था। लेकिन हैदराबाद वाले इस मैच के बाद अभिषेक शर्मा से तीखी बहस के बाद फैंस भी दिग्वेश राठी को ये कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी क्रिकेट खेलने लायक नहीं है। पूरा मामला यह है कि लखनऊ सुपर जायंट और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला जा रहा था। हैदराबाद तो पहले ही बाहर हो चुकी थी, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की कुछ उम्मीदें अभी बची थी कि वो प्ले ऑफ तक पहुंच सके। लखनऊ सुपर जायंट और सनराइजर्स हैदराबाद का यह मैच इकाना स्टेडियम में चल रहा था। लखनऊ की शुरुआत काफी अच्छी रही और उनके ओपनर ने 115 रनों की पार्टनरशिप निभाई, जिसमें मिचेल मार्श ने 65 और एडम मार्करम ने 61 रनों की जबरदस्त पारी खेली और टारगेट 206 रन तक पहुंच गया। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद जब टारगेट को चेस करने के लिए आती है तो वहां पर अभिषेक शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिलती है। और एक मौके पर जब मैच पूरी तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथों से निकल रहा था, 7 ओवर 2 गेंदें हो चुकी थी, 99 का स्कोर था, 1 विकेट गंवा चुकी थी सनराइजर्स हैदराबाद, लेकिन अगली ही गेंद पर पूरी तरह से बवाल शुरू हो जाता है। अभिषेक शर्मा जो कि 19 गेंदों में 59 रन बनाकर खेल रहे थे, अगली ही गेंद पर दिग्वेश राठी उन्हें आउट कर देते हैं और एक ऐसा इशारा करते हैं जिससे अभिषेक शर्मा को भी गुस्सा आ जाता है। जैसे ही दिग्वेश राठी वहां पर अभिषेक शर्मा को आउट करते हैं तो उनको इशारा करते हैं चल निकल, और उसके बाद वो अभिषेक शर्मा के पास आते हैं। दिग्वेश राठी को अंपायर ने मना किया, उनके साथी खिलाड़ियों ने रोका, कप्तान ऋषभ पंत भी रोकते रहे, लेकिन दिग्वेश राठी किसी की सुन नहीं रहे थे और जाकर अभिषेक शर्मा के सामने वहां पर उनकी तीखी बहस होती है। अभिषेक शर्मा को भी इससे बहुत गुस्सा आया और जाते वक्त उन्होंने इस तरह का इशारा भी किया कि बाल नोच दूंगा तुम्हारा। तो ये एक कंट्रोवर्सी और काफी देर तक चली और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। एज अ प्लेयर जब आप नए हैं और इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये आने वाले फ्यूचर में आपको काफी नुकसान होने वाला है। दिग्वेश राठी एक अच्छे स्पिनर हैं, उन्होंने साबित किया है कि वो बेहतरीन स्पिनर है। शानदार यहाँ पर उनका एफर्ट रहा है, विकेट लेने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इस मैच में शायद उन्हें ऐसा लग रहा हो कि प्ले ऑफ की रेस की जो उम्मीद है वो खत्म हो रही है और हमारे ही ग्राउंड में आकर अभिषेक शर्मा इस तरह से कैसे धुलाई कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले ओवर में रवि बिश्नोई को उन्होंने 25 रनों की जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाजी उनके सामने की थी। तो ये सारा गुस्सा शायद मिलकर दिग्वेश राठी उस तमाम चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सके और जैसे ही अभिषेक शर्मा आउट होते हैं तो एक कंट्रोवर्शियल सेलिब्रेशन करते हैं और उसके बाद उनके सामने आकर तीखी बहस भी करते हैं। एक तरफ तो फैंस दिग्वेश राठी के खिलाफ हैं, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जमकर भड़ास निकाली जा रही है और यहां तक कहा जा रहा है कि यह खिलाड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि क्रिकेट में जिस तरह के टेम्परामेंट की ज़रूरत होती है कि क्रिकेट को जिस तरह से खेलना चाहिए वो इस खिलाड़ी के अंदर नहीं है। और दिग्वेश राठी जहां एक तरफ अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से न्यूज़ में बने रहते हैं तो दूसरी तरफ अपने कंट्रोवर्शियल सेलिब्रेशन, कंट्रोवर्शियल एक्ट की वजह से भी न्यूज़ में बने रहते हैं। लेकिन अभी जिसकी वजह से वो न्यूज़ में है ये किसी को बर्दाश्त नहीं है और दिग्वेश राठी जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो क्या ऐसा करके कोई खिलाड़ी आगे बढ़ सकता है? क्या दूसरी फ्रेंचाइज आपको चाहेगी कि आपको अपनी टीम का हिस्सा बनाए? क्योंकि जिस तरह का बिहेवियर आप खिलाड़ियों के साथ कर रहे हैं या जिस तरह की एग्रेशन आप दिखा रहे हैं तो क्रिकेट में ये एक्सेप्टेबल नहीं है।
एग्रेशन के मामले में अगर आप इंडिया में देखें तो सबसे ज्यादा विराट कोहली को आप देखिए। विराट कोहली का भी सेलिब्रेशन होता है, हर मैच में सेलिब्रेशन होता है और हर तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं। अब चाहे रन बनाने के बाद या विकेट गिर रही हो तो उसके बाद वो सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट है, एक हद है। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या वाकई दिग्वेश राठी आईपीएल से कुछ ले जाना नहीं चाहते? जो कुछ उन्हें यहां मिला है यहीं छोड़कर जाते हैं, या फिर जो कुछ उन्हें मिला है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।